दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक ऐसा खजाना छिपा है जो आपको अमीर बना सकता है, स्वस्थ रख सकता है और आपके जीवन में हर सपना सच कर सकता है, तो क्या आप मानेंगे? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ही वह खजाना है जिसके पास आपकी हर समस्या का हल है। आपके भीतर का खजाना, द ट्रेजर हाउस विथ इन यू। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हम सभी के अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो हमारी सोच, विश्वास और भावनाओं से संचालित होती है। यही है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सचेतन बनाम अवचेतन मन, हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन, यह वह हिस्सा है जो सोचता, निर्णय लेता और विश्लेषण करता है, जैसे मुझे यह काम करना है या मुझे यह नहीं पसंद। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, यह वह हिस्सा है जो विश्वास करता है, याद रखता है और बिना सोचे कार्य करता है। यानी यह वह मूक शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं, वह हमेशा आपके आदेशों को सच करने में लगा रहता है। उदाहरण, बीज और जमीन का रिश्ता। डॉक्टर मर्फी इस संबंध को बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। आपका सचेतन मन किसान है जो बीज बोता है और आपका अवचेतन मन जमीन है जो उस बीज को उगाता है। अगर आप सकारात्मक बीज बोएंगे, जैसे विश्वास, सफलता, स्वास्थ्य, तो वही फल मिलेगा। लेकिन अगर नकारात्मक बीज बोएंगे, जैसे डर, शक, असफलता, तो वही जहर आपके जीवन में उग जाएगा। आपकी सोच ही आपका भाग्य बनाती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं बदकिस्मत हूं, तो आपका अवचेतन मन उस विचार को सच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ते बना देगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके विचारों की ऊर्जा का विज्ञान है। विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीफ। मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ वही मानता है जो आप पूरे विश्वास से उसे बताते हैं। अगर आप कहते हैं, मैं असफल हो जाऊंगा, तो वह यही मान लेता है। अगर आप कहते हैं, मैं जरूर सफल होऊंगा, तो वह उसी दिशा में काम करने लगता है। आपका विश्वास आपकी वास्तविकता बनाता है। डॉक्टर मर्फी एक कहानी सुनते हैं। डॉक्टर और मरीज। एक बार एक डॉक्टर ने अपने मरीज से कहा, यह नई दवा तुम्हें जरूर ठीक कर देगी। मरीज ने दवा ली और कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वह दवा सिर्फ शक्कर की गोली थी। तो फिर वह ठीक कैसे हुआ? क्योंकि मरीज ने विश्वास किया था कि वह दवा असर करेगी। यानी उसने अपने अवचेतन मन को आदेश दिया कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, और शरीर ने उसी आदेश को सच कर दिया। सोने से पहले की सोच, सबसे असरदार पल। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप सोने जाते हैं तो आपका सचेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन पूरी तरह खुल जाता है। इसलिए सोने से पहले के विचार सबसे शक्तिशाली होते हैं। अगर आप सोने से पहले नकारात्मक सोचेंगे, तो वही अगले दिन का माहौल बनाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, तो अवचेतन मन इन बातों को सच्चाई मान लेता है। आत्म संवाद का महत्व, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर दिन अपने अवचेतन मन से सकारात्मक बात करें। यह ऐसे ही है जैसे आप अपने भीतर के जिन्न को आदेश दे रहे हों। जैसे, मुझे हर स्थिति में समाधान मिलता है, मेरा जीवन प्रेम और समृद्धि से भरा है, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं। धीरे धीरे ये बातें आपके अवचेतन में रीप्रोग्राम हो जाती हैं। निष्कर्ष, आपका मन ही आपकी दुनिया है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका मन ही आपकी दुनिया है। जो आप अपने भीतर सोचते हैं, वही बाहर प्रकट होता है। तो अगर आप अपनी बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर के विचारों को बदलिए। यही अध्याय 1 का सबसे बड़ा सबक है। अब सोचिए, अगर हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है,
तो क्या हम उसे जानबूझकर प्रोग्राम करके अपनी जिंदगी का हर पहलू, पैसा, प्यार, स्वास्थ्य, सफलता बदल सकते हैं? अगले अध्याय में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन वास्तव में कैसे काम करता है और कैसे आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने मन की असली ताकत जानने के लिए? लेकिन उससे पहले बुक विस्पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले।